क्वेश्चन हम आपको कराएंगे विद थ्योरी सहित। आप देखते रहिए, बस समझते रहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भारत का संविधान विकास। ये भारत का संविधान विकास 2 चरणों में हुआ था और सेकंड 2 चरणों की बात करें हम, इसमें पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 भागों में इसको डिवाइड किया था। तो सबसे पहला जो भाग है वो था ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत पारित अधिनियम। पहला भाग जो चला था 1773 से 1853 चला था, और सेकंड ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। इसमें आता है कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम नोट्स टाइप में है और सारी चीज़ें आपको समझनी है बहुत शॉर्ट वे में, डायरेक्ट वे में आपको समझाएंगे हम सारी चीज़ें। तो 1773 के रेगुलेशन एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया था, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि 1773 का रेगुलेटरी एक्ट जो था उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल का जो पद था उसमें कितने मेंबर थे। तो कार्यकारी जो मेंबर जो टीम थी वो थी 4 सदस्य की, और जिनका कार्यकाल रखा गया था 5 वर्ष का। 2 क्वेश्चन यहीं से निकल के आ जाएंगे। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसिस क्लैरिंग मानसन और बर्बल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए थे। ये 4 ही व्यक्ति थे जो इनको नियुक्त किया गया था। आगामी चलते हैं कि सप्रशक गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी की सैनिक व असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंटियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, यही आपको समझना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता 1974 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो कितने न्यायाधीश थे इसमें? 4, यानी कि 3+1, 4 न्यायाधीश इसमें रखे गए थे। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों में अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार स्वतंत्र लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया था। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको हाईलाइट करूंगा। 1793 के चार्टर एक्ट के अंदर कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला पॉइंट आपको देखना है कि 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये महत्वपूर्ण है, आपको देखना है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है 1873 का एक्ट, 1813 का जो एक्ट है ना, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इसमें पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। वेरी इम्पोर्टेंट, आपको यही समझना है।
बस 1873 का चैप्टर एक्ट था। इसमें पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का बंद किया गया था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कंपनी के व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यह तो चीन के साथ चाय के व्यापार का एक आधार बना रहा था। 1833 के चैप्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसमें भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है 1833 वाले में कि इसमें ये वाली चीज़ें आपको देखनी है। यहाँ पे ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया था। आगे चलते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछने के लिए आता है। आपको इसको ध्यान देना है, बिल्कुल देना। आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, 14 सदस्य को सम्मिलित किया गया था। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। वह बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, बिल्कुल ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। 1853 के चार्टर द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालक शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। इतना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।